ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ये महसूस करते हैं कि मैं आत्मा बिरकुटी कक्ष में विराजमान परम पिता परमात्मा की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा ये स्मृति में रहे। क्या स्मृति में रहे कि अंतिम 84वां जन्म है। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब ये अंतिम जन्म है। अब वापस घर जाना है। समय आ गया मेरे घर जाने का। घर वापस जाएंगे फिर क्या होगा? अपने राज्य में आना है, यानी सतयुग में आना है। स्मृति रहेगा तो क्या होगा? खुशी भी होगी, मन भी नहीं खराब होगा। आज का प्रश्न है, बाप पक्का सौदागर है, कैसे? बाबा कहते, जो भी साहूकार हैं, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है। गरीबों को ही बाबा ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अमीरों की बात है ही नहीं, गरीबों को बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। अमीर तो बड़ा हृदय विदीर्ण होता है ना कुछ करने में, तो गरीब साहूकार हो जाते हैं। साहूकार तो फिर बहुत सारे तो जाएंगे ही नहीं उस दुनिया में। दूसरा प्रश्न बाबा ने पूछा, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बाबा कहते हैं कई बच्चे मुरली सुनने और पढ़ने में सुस्ती करते हैं। आलस, अलबेलापन, कर लेंगे बाद में हो जाएगा, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत होना, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली मिस करेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा ना। बाबा का गाइडलाइन ही मुरली के द्वारा आता है। बाबा किससे हमको पढ़ाता है? मुरली के द्वारा ही समझाता है ना। बात करने का माध्यम हमारा और परमात्मा का मुरली है, तो मुरली नहीं छूटनी चाहिए। मुरली आत्मा का खुराक है, मुरली आत्मा का सांस है। तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं बेसिकली बेहद के बाप बच्चों से, दुनिया में जितने भी गुरु हो, गोसाई हो, कोई किसी को बच्चे कह के नहीं बुलाता है। बड़े बड़े जवान बुजुर्ग भी भाषण करते हैं तो क्या कहेंगे? भाइयों बहनों माताओं पुरुष। बच्चे कहकर के बुलाने की हिम्मत कोई नहीं होती। आप देखो, देश का प्रधानमंत्री भी कभी नहीं कहता मेरे बच्चों, ये कहेगा मेरे देशवासियों भाइयों बहनों। बच्चे कहने की हिम्मत परमात्मा के सिवाय किसी के पास नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चा अक्षर फैमिली का, बच्चा कहा तो मतलब उनके परिवार के हो गए। ये बाप ही कह सकता है, और वो बेहद का बाप हर एक बच्चे को कह रहा है ना? बाबा पूछते हैं, बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? तो हम क्या कहते हैं? परम धाम। परम धाम को कोई समझेंगे नहीं तो क्या कहना चाहिए? शांति धाम, निर्वाण धाम। उसको समझते हैं। और हमें याद करना है अपने घर को। बाबा आया है हमको श्रृंगार करके ले जाना। श्रृंगार मतलब कोई स्थूल श्रृंगार की बात नहीं है, ज्ञान गुण शक्तियों से सजा करके ले जाने आया है। फिर हमको सुखधाम में भेज देगा।
दुख धाम है और इसका बुद्धि से संन्यास करना है। ऐसा संन्यास परमात्मा का सिवाय कोई करवा नहीं सकता है। घर बार छोड़ने की बात नहीं है, बुद्धि से संन्यास करने की बात है। बाबा ने पूछा बच्चों से, अपना शांति धाम सुख धाम याद है या ये रावणपुरी दुख धाम याद है? क्या कहेंगे? रावणपुरी और राम सीता वाली नहीं, सब सीताएं हैं हम, हमारा परमात्मा शिव राम है और हम सब आत्माओं को रावण की जेल से परमात्मा छुड़ाता है। बाबा कहते जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में, उन पर ही तो रावण का राज्य है। पूरा टापू ही है ना, चारों तरफ से तो पानी है। राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज करते थे, अभी तो नहीं है ना। दूसरा कोई खंड नहीं होता उस समय, विश्व के मालिक यही होते हैं, दूसरा कोई मालिक भी नहीं होता है ना। तो जब दूसरा कोई खंड ही नहीं तो फिर मालिक हो गए ना विश्व के। और वहां खारा पानी नहीं होता, मीठा पानी होता है। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। क्या बुद्धि में रहना चाहिए? अब नाटक पूरा हुआ, हमें वापस घर जाना है, समय हो गया अब जाने का, फिर नए सिरे से चक्र शुरू होगा। बाबा कहते हैं अंतिम 84वां जन्म है, हमें फिर इस कलयुगी दुनिया में जन्म नहीं लेना है। अभी इस समय सब धर्म वाले हैं, भिन्न नाम रूप देश काल में हैं। अब गुरु नानक जी ने मान लो, बाबा कहते हैं सिख धर्म स्थापन न किया तो कहाँ होगी उनकी आत्मा? कोई दूसरे नाम से होगी, कि दूसरे रूप से होगी, फिर अपने समय पर आएगी कलयुग के अंत में। सतयुग त्रेता द्वापर में बाबा ने कहा वो आ न सके। सो की सीधी बात स्पष्ट रूप से बाबा ने कह दिया, वहां नहीं आएगी वो आत्मा। बाबा कहते जो आकर अपना धर्म स्थापन करता है वो है नंबर 1 अवतार, पहला नंबर अवतार। नंबरवार अवतार लेते ना, अपने अपने समय पर आते हैं, लेकिन पहली आत्मा जो धर्म स्थापित करती है वो पक्का परमधाम से आती ही है। अब निराकार कैसे अवतार ले? तो वो क्या करता है? ब्रह्मा का आधार लेता है। ये सब बातें समझने की बात है। तो जो भी है, बाबा कहते जो पहली आत्मा वो सहन करती है। हर आत्मा को सतो रजो तमो में आना है। बाबा कहते जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई तो सतो प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना पड़ा। जो पहली आत्मा है जिसके तन में आए उसको सहन करना पड़ता है। और जब आत्मा शरीर के साथ है ना तभी कष्ट होता है। तो ये सब समझने की बात है। बाबा कहते मैं तो आई हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना, ऐसे होगा। कहते ना दुनिया में श्री कृष्ण सागर के पीपल के पत्ते पर आया, बाबा ने कहा वो सब गपोड़े हैं। पीपल के पत्ते पर बच्चा बैठ सकता है क्या? पीपल जैसी दुनिया बसती है, चारों तरफ से पानी होता है, उसमें श्री कृष्ण आता है, इसलिए ऐसा कहा गया। तो बाबा ने कहा समझाना भी चाहिए लोगों को, स्थापना होती है, फिर विनाश होता है, फिर पालना होती है ना। तो समझना चाहिए। तोते मौफिक नहीं, अंडरस्टैंडिंग से बाबा कहते करना चाहिए। बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलना चाहिए, और श्रीमत पर चलेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। हर एक आत्मा को परमात्मा ने श्रीमत दी है। बाबा ने कहा आजकल तो सब गरीब हैं, 10-20 लाख तो कुछ है ही नहीं, 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहा जाए। तो सब गरीब हुए ना, मोस्टली कुछ लोग होंगे भारतवर्ष में 10-20 करोड़ वाले हैं, नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम लोग हैं। बाबा कहते पद्मापति ये वर्षा ले नहीं सकेंगे ना, अर्पण नहीं हो सकते ना, और बाबा अलाउ भी नहीं करेंगे।
गरीबों की पाई पैसे सफल होती, वही सब दे देंगे तो गरीबों का सफल कैसे होगा। तो बाबा हमें सब वेदों शास्त्रों का राज समझाने आया है ना। बाबा ने समझाया ना, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष, विष्णु को ब्रह्मा बनने में ऊपर उतरता आता है, लेकिन ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड। ये समझने की बात है, दुनिया वाले थोड़ी समझ पाएंगे। बाबा कहते पहले 84 जन्मों बाद ब्रह्मा निकला, फिर जब जाएंगे वापस तो पहले सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। सारा झाड़ हमारी बुद्धि में है, बाबा ने समझा दिया है। तो अब क्या करना है, सेंसिबल बनकर के अच्छी रीत धारण करेंगे और अपने आप को सुधारते जाएंगे। कागज पर बाबा कहते लिखो, ओरली समझाना है, कागज पे लिख के समझ के तब जाना। ऐसा नहीं है कि वहां देख देख के बोलो। बाबा कहते नहीं, बाबा ने कहा देखो जगदीश भाई को याद किया, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना बाबा उनको याद करते हैं। तो ऐसे, लेकिन जो होशियार हैं तो उनका रिगार्ड भी करना चाहिए। बड़े का काम है छोटों को सिखाना, है ना। लेकिन मैनर्स अच्छे होने चाहिए, दैवी गुण अच्छे होने चाहिए ना, तब अच्छा पद मिल सकता है। सर्व का सदगति दाता तो एक परमात्मा है, सुख का सागर शांति का सागर बोलते हैं। तो जैसा बाबा मीठा है वैसा हमें भी मीठा बनना है। शिव शक्ति पांडव से न गाई हुई ना, तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालनी है। कभी भी बाबा ने कहा ना, मुरली में सुस्ती नहीं करना है, परवाह है नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे आज, एक तो मुरली में कभी सुस्ती नहीं लेना, मुरली कभी मिस नहीं करना है। मूडी दिमाग वाला नहीं बनना है, मेरा मूड ऐसा है वैसा है, नहीं, बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर सीखने और सिखाने। हर कदम पर बाबा कहते हैं सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, सेंसिबल पर हर पॉइंट धारण करना है खुद में। आज का बाबा का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, क्या थे, अभी क्या हैं और क्या बनने वाले हैं। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट ढूंढा हुआ है। बाबा ने कहा इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे, फिर कल बनने वाले हैं, हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर बाबा कहते खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो क्या होता है, मजा आता है ना, देश पूरा दिखता है, पूरा शहर दिखता है। तो बाबा ने कहा आप संगम युग टॉप पॉइंट पर खड़े हो, इस पर नॉलेजफुल बन करके हर एक के पार्ट को देखो तो मजा आएगा। स्लोगन, जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। तो सदा योग युक्त बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं योग युक्त होकर बाबा के याद के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली आत्मा हूं। बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलकर सेंसिबल बनकर मुरली पर अटेंशन दे करके अपने आप को बहुत मीठा बनाने वाली आत्मा हूं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखने वाली मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।